दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया था। वो मुझे ये बता रहा था कि कैसे उसने एक पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और आज वो स्टॉक बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है और उसे बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। वो ये भी कह रहा था कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं और अभी से वो सिर्फ पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। इसलिए वो मुझसे कुछ पेनी स्टॉक्स पूछ रहा था कि उसे अब कौन से पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उसे ये पूछा कि तुम्हें जिस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी करती क्या है और उनका बिजनेस क्या है। तो दोस्तों उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने बस वो स्टॉक्स किसी के कहने पे बाय किया था बिना किसी एनालिसिस के। फिर मैंने उसे एक और सवाल किया कि तुमने वो स्टॉक को सेल कर दिया या फिर होल्ड किया है। तो इस पर उसने क्या जवाब दिया और मैंने उसे क्या एडवाइस दी ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले ये देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स होता क्या है। पेनी स्टॉक्स को समझने से पहले हम पेनी क्या होता है ये देखते हैं। तो जिस तरह इंडिया में रुपीज होता है और 1 रुपए के अगर हम 100 टुकड़े करेंगे तो 1 पैसा होता है, उसी तरह यूएस में डॉलर होता है और उसके अगर हम 100 टुकड़े करेंगे तो 1 पेनी होता है। तो इसके हिसाब से पेनी स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है, जैसे कि इंडियन मार्केट के हिसाब से 5 रुपए या फिर 10 रुपए। और कुछ स्टॉक तो ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस 1 रुपए से भी कम होता है, जैसे कि ये कंपनी का स्टॉक हमें 20 पैसे में मिल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको इस कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं कि कंपनी का स्टॉक्स फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा और ये कंपनी कितने रेट से ग्रो हो सकती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको एक साथ बहुत सारे शेयर खरीदने को मिलते हैं जिनके ग्रो होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है तो उस कंपनी का आईपीओ निकलता है। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो उसका शेयर प्राइस अक्सर 100 रुपए से लेकर कुछ हजार रुपए के बीच में होता है। जैसे आईपीओ के टाइम बारबेक्यू नेशन का शेयर प्राइस 500 रुपए था, बर्गर किंग का आईपीओ के टाइम 108 रुपए का शेयर था और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ के टाइम 1500 रुपए का स्टॉक्स था। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम पे अपने शेयर का प्राइस 5 रुपए या 10 रुपए नहीं रखती। तो सवाल ये आता है कि जब कोई कंपनी आईपीओ के टाइम में अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट करती है तो फिर ये पेनी स्टॉक्स आते कहाँ से? तो इसका जवाब ये है कि कंपनी लिस्ट होने के बाद उसका स्टॉक प्राइस काफी गिर जाता है और 5-10 रुपए पर आ जाता है, मतलब एक पेनी स्टॉक्स बन जाता है। तो वो स्टॉक इतने नीचे गिरता कैसे है? क्योंकि मार्केट क्रैश में तो स्टॉक मार्केट ज्यादा से ज्यादा 40, 50 या 60% से नीचे गिरता है। तो चाहे कोई रिसेशन आ जाए या कोई वर्ल्ड वॉर या फिर कोविड, मार्केट हमेशा 50-60% से ही गिरता है। लेकिन यहाँ पेनी स्टॉक्स 98-99% नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इतना कम प्राइस किसी भी स्टॉक का तब होता है जब वो कंपनी बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में पड़ती है, जैसे कि वो कंपनी किसी फ्रॉड की वजह से पकड़ी गई, उनके प्रोमोटर भाग चुके हैं या फिर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही खराब हो चुका है या फिर उसके बैलेंस शीट में सिर्फ करोड़ों के लोन से, मतलब इन शॉर्ट ऐसी कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो और आपके पास थोड़े से पैसे है और आपको बिजनेस को एनालाइज करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपने अपने लाइफ में एफडी के अलावा कभी इन्वेस्ट भी नहीं किया, तो आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए या फिर कम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्क के बारे में कोई बात करता ही नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको सही तरीके से गाइड करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 95% लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज होती नहीं है और बाकी 5% जिनको नॉलेज होती है वो तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। और लोगों की मेंटेलिटी भी कुछ इस तरह है कि उन्हें बहुत फास्ट अमीर बनना है, इसलिए वे हाई रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। और यही रीजन है कि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करके देखोगे कि कौन सा पेनी स्टॉक्स बाय करना चाहिए तो आपको इसके ऊपर हजारों वीडियोस दिखेंगे। कुछ यूट्यूबर तो ऐसे जो रोज मल्टीबैगर स्टॉक बताते हैं और दोस्तों हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी भी यही है कि उन वीडियोस पर लाखों व्यूज होते हैं। तो ऐसे वीडियो बना के ये लोग तो पैसा बना रहे हैं, लेकिन इनके रिकमेंडेशन पर 99% लॉस ही होता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का ग्रो होने का चांस सिर्फ 1% होता है और 99% चांस होता है इसमें लॉस होने का। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में बिगिनर अपना पैसा गवाते हैं। अब अगर ये सब नए लोग अपना लॉस कराते तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाता कौन है? तो दोस्तों ये वही थोड़े से सेंसिबल इन्वेस्टर होते हैं जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और वो सारा प्रॉफिट और थोड़े से लोग लेके चले जाते हैं उनकी नॉलेज और कंपाउंडिंग की वजह से। तो दोस्तों अब हमें ये देखते हैं कि क्यों पेनी स्टॉक्स के ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं और आपके पैसे डूबने के ज्यादा। जैसे कि आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, ये स्टॉक पहले 15 या 20 रुपए पर था और आज इसकी वैल्यू 5 रुपए के आसपास है, क्योंकि उस कंपनी का लॉस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो स्टॉक इतना सस्ता है उसके अपने फंडामेंटल रीजन होते हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं
तो अगर कोई आज इस पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है और कितना नीचे आएगा, और अगर ये स्टॉक 5 रुपए से 1 रुपए का हो जाता है तो भले ये स्टॉक्स 96% नीचे गया था, लेकिन आज इसमें जो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए और 80% का लॉस होगा। अगर वो स्टॉक 1 रुपए से 50 पैसे का होता है तो उसे वहां से और 50% का लॉस होगा। तो इसलिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टॉक में नहीं बल्कि उस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों अब बहुत से लोग मुझे ये बोलेंगे कि राकेश झुंझुनवाला ने तो टाइटन कंपनी में तब इन्वेस्ट किया था जब उसका प्राइस 3 रुपए का था और आज वो ग्रो होके 1500 का हो गया है, तो इसी पेनी स्टॉक्स की वजह से राकेश झुंझुनवाला इतने अमीर बन गए। लेकिन हमारे जैसे लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अभी स्टार्ट किया है तो क्या हम इसके लिए लेट हो गए? और अगर पेनी स्टॉक्स में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है तो राकेश झुंझुनवाला को क्यों लॉस नहीं हुआ? तो दोस्तों इसकी पीछे की अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। जब राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब 2003 में उस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए नहीं था। उस टाइम टाइटन का शेयर प्राइस 60 या 70 रुपए के आसपास था, जैसा कि आप इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में खुद देख सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो प्राइस चार्ट पर दिख रहा है कि स्टॉक्स का प्राइस सिर्फ 3 रुपए का था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। अब इससे होता यह है कि कंपनी अपने शेयर्स को कुछ हिस्सों में ब्रेक कर देती है। इसको हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि कंपनी ऐसा करती क्यों है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कंपनीज अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। तो कंपनी स्टॉक्स को इसलिए स्प्लिट करती है क्योंकि कंपनी चाहती है कि पब्लिक उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर कोई कंपनी का स्टॉक्स बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो जिन लोगों के पास कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करने के लिए वो तो उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब क्या आपको पता है कि यूएस मार्केट में कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स को स्प्लिट नहीं करती और इसी वजह से उनके शेयर के प्राइस लाखों में या इवन करोड़ों में होते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए का है, तो अगर किसी को बर्कशायर हैथवे का एक शेयर बाय करना हो तो उसके पास ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। लेकिन स्टॉक स्प्लिट की जरूरत यूएस को है ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ फ्रैक्शन में शेयर को बाय कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास $1 है तो भी आप बर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको 0.0000 समथिंग शेयर मिलेंगे। और इसके लिए यूएस में कोई स्टॉक स्प्लिट करता ही नहीं है। लेकिन इंडिया में हम फ्रैक्शनल शेयर को बाय नहीं कर सकते, तो अगर आपको किसी कंपनी का शेयर बाय करना है तो आपके पास मिनिमम उस कंपनी के शेयर प्राइस जितने पैसे होने चाहिए, तब जाके आपको उसका शेयर मिलेगा। इसलिए इंडिया में कंपनीज को स्टॉक स्प्लिट करना पड़ता है ताकि उनके शेयर का जो प्राइस है वो अफोर्डेबल रेंज में रह सके, मतलब कुछ हजार रुपए के आसपास। अब ये स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है इसका हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, उसके सिर्फ 100 शेयर है और उसके हर शेयर का प्राइस 1000 रुपए है। तो इस हिसाब से उस कंपनी के सारे शेयर खरीदने के लिए, मतलब कंपनी को पूरा खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 100 शेयर्स 1000 रुपए के हिसाब से 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में हम इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, यानी पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू। अब मान लेते हैं कि अब आपने इस कंपनी का एक शेयर बाय कर लिया और 10 साल के बाद ये कंपनी ग्रो हो जाती है और इसके शेयर का प्राइस इंक्रीज होके 10,000 रुपए हो गया है, मतलब 10 गुना ऊपर चला गया है। इसका मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए से 10 लाख की हो गई है, क्योंकि कंपनी 10 गुना ग्रो हो चुकी है। लेकिन अब कंपनी को लगता है कि 10,000 रुपए का शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक्स को स्प्लिट करेंगे। तो मान लो कि ये कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो इससे होगा ये कि पहले आपके पास कंपनी का सिर्फ एक शेयर था 10,000 रुपए का, लेकिन स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपको 10 शेयर मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने आपको एक शेयर के बदले में 10 शेयर दे दिए। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,000 रुपए थी और एक शेयर का प्राइस 10,000 रुपए था, लेकिन अब हर एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपए होगा और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 10,000 रुपए का ही रहेगा। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसे सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लेते हैं कि आपके पास 2,000 रुपए का एक नोट है, लेकिन इसे आपको यूज करने में ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। और अगर आपको इस एक नोट के बजाय 200 रुपए के 10 नोट दे दे तो आपके लिए स्पेंड करना इजी रहेगा। आपके पास का अमाउंट तो सेम रहेगा 2,000 रुपए, बस नोट बढ़ जाएंगे। और यही होता है स्टॉक स्प्लिट में। लेकिन अगर आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए कहोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है और कितना जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और हाँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक्स का नाम है नेस्ले। जैसे कि आप देख सकते हैं
कि 5 साल पहले कंपनी का प्राइस 6,000 रुपये था और आज ये 17,000 रुपये का हो गया है। तो 5 साल पहले भी ये 6,000 रुपये बड़ा इन्वेस्टमेंट था और आज ये 17,000 भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं तो इसके यहाँ से ग्रो होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने जो एक दोस्त का एग्जाम्पल दिया था, तो उसने TTML नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब उसका प्राइस कुछ 30-40 रुपए का था और ये स्टॉक 200 रुपए पर चला गया तो उसने बहुत सारे शेयर बाय कर लिए और जब उसे स्टॉक्स का प्राइस 275 तक चला गया तो उसे वहाँ सेल करना चाहता था, लेकिन वहाँ से वो स्टॉक क्रैश होना स्टार्ट हो गया और लोअर सर्किट की वजह से वो उसे सेल ही नहीं कर पाया और इसी तरह वो वहाँ पर फंस गया और बाद में कुछ दिनों के बाद स्टॉक ऊपर जाने लगा तो उसने फिर थोड़ा वेट किया और फिर स्टॉक क्रैश होना शुरू हो गया। इन स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये होती कि आप जब सेल करने जाओगे तो सेल होगा नहीं और जब आप बाय करने जाओगे तब वो बाय नहीं होगा, इसलिए आपको इस स्टॉक्स के दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि क्यों नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अक्सर लॉस लेते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।